नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। संतोष सिंह तो कुछ छोड़ेगा तो नहीं, परेशान तो करेगा ही करेगा। आप भले सोए रहिए, लेकिन जगाने का काम तो हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि बिहार के लोगों को नहीं, इस देश के लोगों का यादाश्त बहुत कमज़ोर होता है और इतना चीज़ दिमाग में लेके घूमता है ना कि हर समय में 2-4 थॉट लेके घूमेगा, कभी किस कभी कुछ उसी में उलझा रहेगा। इसलिए सरकार भी आनंद में रहता है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो आयोजित शिक्षक परीक्षा था, उसमें जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसमें उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जिसको पुलिस खोज रही थी, गुप्ता को, उसका इंटरव्यू देखे हुए किए, क्या कह रहा है कि सब परीक्षा में सेटिंग कैसे होता है। एग्रीकल्चर वाला जो परीक्षा हुआ है उसमें भी सेटिंग था। अब बताइए ना, अब स्टूडेंट हमको व्हाट्सअप मैसेज कर रहा है, सर ये भी आवाज़ उठाइए, वो भी सेटिंग था। हम खाली सोशल मीडिया पर, हम अपने चैनल पर आवाज़ उठाते रहे और आप जो है सो हमको मटेरियल उपलब्ध करा के निश्चिंत हो जाइए कि देखिए सर एक साथ कितना स्टूडेंट जो है सो पास किया है। अरे आप हमको मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, हम खबर चला रहे हैं, खबर पर कुछ आक्रोश या कुछ तो दिखना चाहिए। समाज पूरी तौर पर सोया हुआ है। अब बताइए, 3 दिन के लिए 21 तारीख के शाम में रिमांड पर लिया विशाल चौरसिया को, अभिषेक सिंह को, विक्की को। तीनों से 3 दिन तक पूछताछ करके जेल उसको भेज दिया। उस पूछताछ के दौरान ही हम लोगों को गुप्ता से भेंट हो गई, जो गुप्ता विशाल चौरसिया के बारे में बहुत कुछ बताया भी कि सारा खेल मास्टरमाइंड वही है। लेकिन उस समय से हमको ये शंका हो रहा था कि ये गुप्ता, जिसको पुलिस खोज रही है, पूरे मुल्क की पुलिस खोज रही है, वो उसके घर पर पहुंचा नहीं कि आधे घंटे के अंदर में फ़ोन कॉल करके वो बात करने कैसे पहुंच गया। तो बातचीत के दौरान के बाद ही वो तो हम लोगों ने खबर चला दी, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था कि कुछ न कुछ खेला हुआ है। वैसे ही नहीं आ सकता। आर्थिक अपराध इकाई या पूरे प्रदेश की पुलिस उसके पीछे पड़ा हुआ है, गुप्ता के पीछे आ गया कैसे। अब इसका खेल समझिए, अब इसके अंदर का जो इनपुट आ रहा है वो समझिए कि विशाल चौरसिया ने जो बताया है प्रश्न पत्र लीक मामले में कि कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें, किस तरीके से खेल हो रहा है। तो शुरुआती दिनों से हम जिस मंत्री की चर्चा कर रहे थे, जिस कोचिंग संस्थान वाले की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में खुलकर विशाल चौरसिया ने बताया। और विशाल चौरसिया के इस बयान के बाद समझिए कि आर्थिक अपराध इकाई का, जिसको कहते हैं ना, कुर्सी हिलना शुरू हो गया है। अब उसके पास ये दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे हम अनुसंधान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसके बाद तो अब बड़ी मछली पर हाथ डालना है। सबसे ज़्यादा विशाल चौरसिया है कहाँ का रहने वाला, वैशाली का। गुप्तवा रहने वाला है समस्तीपुर का। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ का अपीयर हुआ है, नालंदा का। अब समझ सकते हैं, हर सॉल्वर गैंग का रिश्ता कहीं न कहीं नालंदा से जुड़ ही जाता है। और बीपीएससी के जिस अधिकारी के बारे में विशाल चौरसिया चीख चीख कर कह रहा है, वो भी नालंदे का है। लेकिन पूछताछ करना तो दूर, वो चर्चा ही नहीं मीडिया में हो। इसकी रणनीति के तहत गुप्ता को हम लोगों के सामने भेजा गया था। एकदम ऑफिशियल सोर्स के हवाले से हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि गुप्ता का मीडिया के सामने कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं था। समझ गए ना, ये कोई नेचुरल चीजें नहीं थी। ये पूरी रणनीति का हिस्सा था कि उसके माध्यम से चीजों को कैसे बदला जाए। बस विशाल चौरसिया पर सारी चीजों को ठोप देना है। क्या कह रहा था, उसके बयान को एक बार और आप सुन लीजिए, गौर से सुनिए कि विशाल चौरसिया के बारे में ये गुप्ता क्या कह रहा है। विशाल चौरसिया को जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, एक बार रिमांड पे लेकर दोबारा ये पूछ देना कि मैं राम सोने के लिए जा रहा हूँ। अगर उसका अंग्रेजी लिख दे ना सही से स्पेलिंग, तो समझ जाइएगा कि कितना इसको वो भी लिखने नहीं आता है। और वो आज ग्रामीण विकास में
ऑडिटर है, ऑडिटर है। इसका पुराना इतिहास रहा है। एसएससी दिल्ली, भारत सरकार की जो एजेंसी है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी दिल्ली पुलिस के पेपर में गया था, सीपीओ के पेपर लीक में वो जेल गया था, और इसमें भी हो गया। लेकिन मैं एक स्पष्ट, अगर मेरे इस बातों को अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। सुन लिए, सारा फोकस क्या था कि सबसे बड़ा किंग पिन विशाल चौरसिया है। इस बार इस केस में इसको धांस दो, फिर तो गुप्ता फ्री है, फिर गुप्ता तो पैरेलल चीज़ें सिस्टम को चला रहा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग लाभुक हैं वो लाभुक हो ही जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई है तो किसी को तो बलि का बकरा बनना चाहिए, तो विशाल चौरसिया को बलि का बकरा बना दो। अब उसको ध्वस्त कर दो। अब बहुत हो गया। किसी 2-3 जितना 3 गो के खिलाफ रिमांड पर लिया, उसको इतना ध्वस्त कर दो, उसकी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी चल रही है, ईडी को सूचना देने जा रही है, ताकि समाज में ये चीजें हो कि पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की है। जबकि इसके पीछे का खेल यही है कि जो बड़ी मछली है, जो मोहरे बदलते रहते हैं, कभी रंजीत डॉन हुआ करता था, कभी बस हुआ था, अभिषेक बस होता था, कभी राणा होता था, कभी विशाल चौरसिया होता है, कभी विजेंद्र गुप्ता होता है। तो ये सब तो मोहरा है ना, ये सब मोहरा है। असल खेल जहाँ से होता है उस पर न पुलिस पहुँचती है, न मीडिया वहाँ तक पहुँचे इसकी गुंजाइश को छोड़ता है। तो इसीलिए विजेंद्र गुप्ता सामने आ गया। अब देखिएगा होली की छुट्टी होने के बाद विशाल चौरसिया पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि पूरा सारा ठिकरा विशाल चौरसिया पर फोड़ देना है। वो प्रेस, जिस प्रेस में प्रश्न पत्र छपा है, वो प्रेस पहले से तागी रहा है, पहले से प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप उस पर रहा है, एफआईआर दर्ज है, उसके कई कर्मचारी जेल जा चुके हैं, फिर भी TRE 1 से लेकर TRE 3 तक प्रश्न पत्र उसी प्रेस से छपा है। तो ये सब बातें सामने आएंगी तो कुछ बवाल होगा ना। इसलिए इन सब बवालों को ख़त्म करने के लिए विशाल चौरसिया जैसा एक बड़ा बवाल सामने लाया। जैसे रंजीत डॉन को लाया गया था, याद करिए ना, कैसे लग रहा था सब परीक्षा के पीछे रंजीत डॉन है, और आज तक रंजीत डॉन को किसी मामले में सजा भी मिला है, आराम से राजनीति कर रहा है। तो यही खेल है, इस खेल को समझने की जरूरत है कि गुप्ता का आना स्वाभाविक नहीं था, गुप्ता का आना संयोग नहीं था, गुप्ता का आना एक प्रयोग था हमारे सामने आने का। कि संतोष सिंह जैसे पत्रकार का जो एक अनुसंधान की तरफ जो बढ़ रहा है, या अनुसंधान को लेकर लगातार चर्चाएं कर रही हैं, उसको तो डाइवर्ट कर दो, उसको दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दो। विशाल चौरसिया ही सब कुछ है। तो 25 साल का अनुभव बाल पका लिए, इसीलिए कि हर चीज़ों को समझते हैं ना कि कहाँ खेला हो रहा है और क्यों खेला हो रहा है। सो इसलिए आप भी चीज़ों को समझिए कि विशाल चौरसिया के जेल जाने से प्रश्न पत्र लीक अब बिहार में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, विशाल शर्मा पैदा ले चुका है गुप्ता के रूप में, अब आगे सारा सेटिंग गुप्ता करेगा। अब तैयार रहिए, संपर्क में रहिए गुप्ता का, क्योंकि अगला रंजीत डॉन बिहार का वीरेंद्र गुप्ता होगा।